हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रभात दुबे स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ सवाल किए थे हम लोगों ने, आज उसी के आगे करने वाले हैं, है ना। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन था ए का 8% बराबर बी का 4%। ठीक, हम पूछा था, क्या पूछा था, बी ए का 20% क्या होगा, ए का 20% बराबर क्या होगा, है ना। देखो, ए का 8% बी के 4% के बराबर है। ये 8 है, ये 4 है, 8/4 बराबर 2/1, मतलब 2:1। ये जो दो हैं ये अनुपात में है, किसके, 2:1 में। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 30 है। 30 2 बराबर कितना हो गया, 30 के, किसके, 30 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 15 के, कितना, 15। तो यहाँ 30 ही है। ए का 20% है, सॉरी 20% है, यहाँ 20 है ना। तो अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाए, बी का 10%। वैसे भी आप देखो तो यहाँ 8 है, ए का 8%, बी का 4%, मतलब 8 का आधा 4 है। यहाँ देखो, ए का 20 है, 20 का आधा 10, बी का 10, और यही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन ए है। यही ए का 20% बी के 10% के बराबर है। ए का 20% बी के 10% के बराबर है। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 तो ऐसा नहीं है, 15 हाँ देख लेते हैं ना। 15 छोड़ देते हैं और 16 भी छोड़ देते हैं ना। ये आगे को क्वेश्चन, इसको आगे कराएंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दिया है y का x%, कितना, y का x% प्लस x का y%, कितना, x का y% का मान बताना है। तो y का x% y गुणे x/100, समझ में आया ना। दूसरा क्या है, x का y% x गुणे y/100। ये yx, तो ये 2xy, कितना, 2xy/100 बराबर हो गया 2, और ये कट गया तो 50 आ गया। ठीक, तो y/100 ऑप्शन कौन सा है ये, नहीं ये पूछा था किसके बराबर है ना। तो ये तो प्रतिशत में पूछ रहा है। एक मिनट ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, 2xy/100। इसको ऐसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो ऐसे कर लें, 2xy/100, ये भी सही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये y है ना, x/2y/100। ये सब मतलब ये इन जो ऊपर के 3 हो, इनको 2-2 के पेयर में एक साथ ले रहे हैं और एक को अलग कर दे रहे हैं, है ना। तीसरा क्या है कि xy को साथ ले लें और 2 को अलग करें, 2/100। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 2 का xy%। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, x का 2y%। ऐसे तो लिखा जाता है x का 2y%, तो x गुणे 2y/100। इसको क्या कह सकते हैं, xy का 2%, क्या, xy का 2%। और हमारे ऑप्शन में यही दिया है, तो यही सही है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तक ये तो समझा दिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको तीनों संभावनाएं दिख रही हैं। ऑप्शन में हमारे है xy का 2%, तो हम इसको वही ऑप्शन सही कर देंगे। और ये ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन है 17 क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, xy का 2%। जब हम x का y% निकालते थे तो ऐसे तो करते थे, xy/100, x गुणे y/100, या x
y बाई 100। तो इस ये सब तो एक ही है ना। तो अगर दो संख्या गुणा है तो y यक्स का y का यक्स प्रतिशत या यक्स का y प्रतिशत दोनों एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ देखो y का यक्स प्रतिशत वही आया और यक्स का y प्रतिशत वही आया। जैसे 25 का 5% बराबर 5 का 25%। ये एक परिमेय के टाइप में है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए, दोनों बराबर ही आएंगे, है ना। चलो 17 हो गया। अठारहवां क्वेश्चन देख, नहीं हाँ, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है ना। कितना, देखो एक संख्या है उसका 200% बराबर 90 है। पहले अच्छा पहले एक मतलब जो पहले हम लोग करते थे छोटे जब थे तो वो देख लीजिए मेथड 1। क्या मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1, माना संख्या बराबर बेसिक है ये यक्स, माना संख्या यक्स है ना। यक्स का 200% कितना, 200% ऐसे निकालते हैं 200/100। कितना दिया है यक्स का 200% कितना है 90। ठीक, ये से कट गया और यक्स बराबर 90 यक्स बराबर 90/2 बराबर 45। ठीक, यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 45 आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है 40% क्या होगा, संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या तो आ गई 45, कितना 45 आ गए और 45 का 40% निकाल दो, पूरे 40/100। इससे कट गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 9 18, कितना 18 आ गया। कौन सा ऑप्शन है 18, ए ऑप्शन है ना। ये तो मेथड 1 हो गया। क्या संख्या मान लिया, उसका 200% उसका 200% 90 के बराबर कर दिया, 90 यहाँ से यक्स का वैल्यू निकाल लिया, ये संख्या आ गई। संख्या का 40% निकालना तो ये हो गया, है ना। चलो इसका मेथड 2 देखते हैं। क्या मेथड 2 देखते हैं इसका। मेथड 2 क्या, वो डायरेक्ट करिए, है ना। मेथड 2 कौन सा सवाल है ये, अरे यार 18वां सवाल है। क्या 18वां सवाल है, 18वां कि 200% बराबर 200% बराबर दिया है कितना 90। ठीक, अब एक एक नियम से, जैसे 1% बराबर कितना होगा 90/200। इस 200 को इधर ले आई, तब यहाँ पे 1 बचा। 1% बराबर 90/200, निकालना कितना है 40%। 40 से दोनों तरफ गुणा करा दे तो 40 का 1 से गुणा 40 हो गया। 40% बराबर 90 × 40/200। इससे ये कैंसिल, 90, हाँ 2 से यहाँ 2 गया, 9 का 2 से गुणा 18 हो गया, कि 18 हो गया। 40% बराबर 18, 200% बराबर 90 दिया है। 1% हम निकाल लिए तो 90/200 आ गया। 200 इधर गुणे में था, इधर भाग में आ गया, तो यहाँ 1 बचा। 40%, 40 का दोनों तरफ गुणा करा दिए, 40 पर इधर हो गया, इधर 90 × 40/200, 40% बराबर 18 आ गया, है ना। अगर हमसे संख्या पूछा होता, संख्या क्या, अगर यहाँ इतना दिया होता 200% बराबर 90, तो संख्या बताओ क्या। अगर ये पूछा होता 200% बराबर, सिर्फ इतना दिया होता 200% बराबर 90, तो संख्या बराबर क्या होगी, क्या संख्या बराबर क्या होगी। तो हमें निकालना था क्या 100%। संख्या ये हमेशा 100% होती है। अगर कोई संख्या दी है और उसमें मतलब वृद्धि की जाती है प्रतिशत में या कमी की जाती है, तो उस संख्या को हम 100% लेते हैं हमेशा। ये याद रखना, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी इतना है और उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी सैलरी हम जैसे मतलब 1500 है ना, तो 1500 को 100% के बराबर मानेंगे, है ना। और उसकी वृद्धि मान लो 20% की हुई, तो 100% उसकी सैलरी है, वृद्धि कितनी हुई 20%, तो उसकी सैलरी अब कितनी हो गई प्रतिशत में, तो 120%। ठीक, और वो वैसे होगा तो 1500 का 20%,
1500 का 120%, उसकी ये नई सैलरी होगी, है ना। तो संख्या बराबर हमको निकालना होता तो 1% बराबर तो हम निकाल लिए हैं कितना, 90/200। तो 100% अगर निकाल लें, किसका 100% निकाल लें तो आएगा 45। 100 से इधर गुणा करा देंगे, है ना। 1% है, जैसे यहाँ के 40% निकाले वैसे 100% निकालने के लिए 40 से नहीं 100 से गुणा करा देते तो 100 बराबर 45 आएगा। यही 100%, यही क्या हो गया, संख्या हो गई, संख्या। ठीक हो गया। 18 क्वेश्चन हो गए, वो एडेंस थोड़ा और बता दिया, है ना। हमेशा 100% हम उस संख्या को लेते हैं, है ना। 18 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक संख्या का 20%, क्या, यदि एक संख्या का 20%, अब दूसरे मेथड से करते हैं, वही 20% कितना है, 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, 20% 120 है ना। तो 1% बराबर 120/20 बराबर 20 6, है ना, 6 आ गया। 120% पूछा है तो 6 × 120, इससे दोनों तरफ 120 से गुणा करा दिए तो इधर 120 हो गया और इधर 6 × 120 हो गया, है ना। 6 × 120 और इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 72 और 0, है ना। तो 120% बराबर 72। अगर संख्या ही पूछा होता है ना तो हम 100% निकालते, तो 120% ना निकालते। अगर संख्या पूछा होता कि वो संख्या बताओ तो यहाँ 120% की जगह 100% निकाल देते तो वो संख्या आ जाती। ठीक, 1 मिनट रुकिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 19वां। ठीक, बेसिक मेथड इसका नहीं कराया है ना, क्योंकि आप लोगों को उस अभी इससे पहले हमने वो समझा दिया ना। तो 19 क्वेश्चन तक हो गया। 20वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं कि 50% कितना, अच्छा मेथड 1 पहले कर लेते हैं ना, बेसिक क्या, मेथड 1। माना संख्या बराबर यक्स, है ना। तो इस संख्या का 50%, यक्स का 50% कितना, 50% माइनस इसी का यक्स का 35% कितना, 35% का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 39 अधिक है या 39 अंतर है ना। उस संख्या का 115%, ये तो बाद की बात है, पहले संख्या निकालते हैं ना। यक्स × 50/100 माइनस यक्स × 35/100 बराबर 39। यक्स को कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, 50 - 35 कितना हुआ, 15 ही होगा, है ना, अपान 100 बराबर 39। यहाँ देखो यक्स बराबर 39 × 100/15। इसको देखो, इसको अगर काटे 5 से तो ये 20 हो गया, इसको काटे तो 3 हो गया, इसको 3 × 3 और यहाँ से काटे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 × 3 और 13, है ना, तो 260 हो जाएगा। ये तो यक्स बराबर आ गया, क्या, यक्स बराबर आ गया। संख्या बराबर कितनी है, संख्या बराबर यक्स बराबर 260 है, मतलब संख्या बराबर कितना है, 260 है ना। और इस संख्या का 115% निकालना है, मतलब 260 का यक्स का हमको कितना निकालना है, 115%। 260 का कितना निकालना है, 115%। तो ऐसे निकालते हैं 115% कितना, ये 0 से कट गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 1 11 बचा, 11 ही होगा, है ना। 5 से काटे, है ना, तो 11 ही होगा, ना 11 नहीं 21 होगा शायद, हाँ 21 होगा। ठीक, अब ये 2 से काटे तो यहाँ 13 बचा, कितना, 13 तो 13, है ना। आंसर कितना है कितना, ये 260 था, 260 0 काटे, फिर वहाँ 5 तो 10 और 5 यहाँ सॉरी यहाँ 23 आएगा,
हो गया 23। 13 गुणे 23, 13 गुणे 23 कराएंगे तो आएगा 299। कितना? 299। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक, हाँ सही है 13, है ना। तो 299 ऑप्शन भी है। देखो एक बार फिर से समझा दे। संख्या मान ली यक्स, यक्स का 50% माइनस यक्स का 35% बराबर 39। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है यक्स गुणे 50/100, यक्स गुणे 35/100। एक्स कॉमन कर लिए, 50 माइनस 35 बराबर 15/100 बराबर 39। ठीक, अब देखो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 39 है पहले से, 100 जो था इधर इधर गुड़ा, इधर भाग में इधर गुड़ा में आ जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, 15 नीचे 100 ऊपर 39 इधर, है ना। इसको 3 से काटे, नहीं 5 से काटे, इसको भी 5 से काटे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 20 आ गया। ये 3 बचा, 3 से इसको काटे तो यहाँ 13 आ गया, यहाँ कुछ नहीं 1 बचा, है ना। यहाँ 20 और 13, 20 और 13 का जब गुणा कराया तो 260 आ गया। 260 का 260 यक्स बराबर 260 आ गया। यक्स क्या थी? संख्या, मतलब संख्या बराबर कितना हो गया? 260। 260 का हमको 115% निकालना था तो 260 गुणे 115/100 कर दिए। जब इसको काटे तो ये कैलकुलेशन थी, अगर आपको आप जानते होंगे, है ना। हमने अपने तरीके से क्या है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं ना। 13 गुणे 23 आ गया, तो और जिसको गुणा कराने पर 299 आ गया। और ऑप्शन ये है बी, तो ऑप्शन बी सही है। ये मेथड 1 था। कौन से सवाल का? 20वें सवाल का। किसका? 20वें सवाल का मेथड 1 था। मेथड 2 देखते हैं इसका, है ना। बीसवें सवाल का मेथड 2 देखते हैं ना। इसको डायरेक्ट करो। क्या? 50% माइनस कितना? 35%। कितना? 35%। इन दोनों का अंतर कितना है? 39। ठीक, 50% और 35% के बीच जितना भी प्रतिशत है उसका मान 39 है। इसको घटाए तो कितना आ गया? 15%। कितना? 15% बराबर 39। 1% बराबर पहले जैसा हो गया 39/15। ये 15 इधर आ गया तो भाग में चला गया, है ना। निकालना कितना है? 115%। तो 115 बराबर 115 से दोनों तरफ गुणा करा दिए तो 39/15 गुणे 115। ठीक, ये 115% हो गया। सही से लिख दे एक बार, है ना। हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे। 15% बराबर 39/15 गुणे 115, है ना। आप इसको जब हल करेंगे तो वही आएगा। क्या आएगा? जो इससे पहले वाले में आया था 299। क्या? 299। और ये 115% बराबर 299। यह हो गया इसका हल। ये दूसरा तरीका है 20वें क्वेश्चन का मेथड 2 है। ये मेथड 2 है। क्या था? 15% और 35%। 15% 35% से 39 अधिक था, मतलब 15% को जब 35% में से घटाएंगे तो 39 बचेगा। इसको घटा दिए तो कितना बचा? 15% बराबर 39। ठीक, 1% बराबर 39/15। 115% निकालना था तो दोनों तरफ फिर से गुणा करा दिए। तो यहाँ 1 से जब 115 का गुणा हो तो 115% आ गया। 39/15 पहले से था, इधर भी गुणा हो गया तो 115 हो गया। 115%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो पहले आया था 299। ठीक, और ये ऑप्शन था बी, इसलिए ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, समझ में आया इतना तक? चलो 20 तक हो गया, है ना। 20 तक हो गया, 20 तक हो गया। कहाँ है और क्वेश्चन? 1 मिनट। अब हमको 21वां क्वेश्चन करना है। कौन सा? 21वां क्वेश्चन। पेपर यार इसमें लिखना पड़ता है पहले से, और फिर चलो। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। किससे? 50% से 50%। ये मेथड 2 है ना, मेथड 1 नहीं करा रहे हैं इसका ना, आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही है जिससे पहले। 50% का जब 35%, है ना, 35% उस संख्या के 50% से कितना कम है? 12 कम है ना। जब इसको घटाए तब कितना आ गया? 15% बराबर 12।
1% बराबर 12/15। कितना निकालना है? संख्या निकालना है ना, ये अच्छा सवाल है। देखो संख्या निकालना है हमको। अब संख्या तो 100% होती है, कितना 100% होती है। हम हमने पहले भी बताया, यहाँ भी हमें पूरा 100% निकालना है तो 100 से गुणा कराएंगे। 100% बराबर 12/15 गुणे 100। ठीक, 12/15 गुणे 100। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पे तो 5 से काटे तो 3 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। 3 से इसको काटे तो 4 आ गया। 3 एकम 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 का 20 से गुणा कराए तो कितना हो गया? 80 हो गया। 80 आंसर हो गया। और 80 कौन सा? ए है ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन ए है ना। समझ में आया? आप लोग अगर बेसिक नहीं जानते तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में इसका बताया है, आप लोग वहाँ से लगा लीजिए, है ना। सिर्फ संख्या निकालनी है हमको। 50% तो 35% का अंतर जो है वो 12 दे रहा है। इसमें जब ये घटाए तो 15 आया, 15% आया। और 15% किसके बराबर? 12 के। 1% बराबर 12/15 के। 100% बराबर 12/15 गुणे 100 के, तो 80 आ गया आंसर। और जो ए ऑप्शन है ना। 21 क्वेश्चन तक हो गए। 21 क्वेश्चन तक हो गया, है ना। 1 मिनट मार्कर से निकल लें हम। देखो कह रहा है एक संख्या, संख्या तो 100% होती है, अपने 16% से, किससे? 16% से 42 अधिक है। कितना? 42। मतलब 100% माइनस जब 16% करेंगे तो कितना बचेगा? 42। संख्या 100% होती है, हमने पहले भी बताया है। बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि संख्या नहीं, अगर कोई चीज़ है जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, है ना, तो उसको हमेशा 100% माना जाता है। जैसे अगर यक्स है कोई, और इसका हम देखो अगर 100% निकालते हैं, कितना? 100%, तो 100/100 हो जाएगा। अगर 10% निकालते थे तो 10/10 हो जाता था उस संख्या का गुणा। 25% निकालते हैं यक्स का, तो यक्स गुणे 25/100। अगर 100% निकालते हैं तो ये कट गया, बराबर यक्स आ गया। कितना? यक्स आ गया। तो कोई संख्या अपने खुद का 100% होती है ना। चलो, तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो ये अपना हो गया, ये उसका 16% हो गया, और 42 अधिक है। अगर इनको दोनों को घटाएंगे तो 42 आएगा, इसका मतलब हुआ। इसमें से जब ये घटाए तो कितना आएगा? 84, है ना। 84% बराबर 42 आया। कितना? 42 आया। 1% बराबर कितना? 42/84। ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 है। इसके बाद अभी तो हम ये आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम आपको मतलब बेसिक बताएंगे, फिर उसका मेथड 2 बताएंगे, और फिर उसकी ट्रिक बताएंगे, है ना। कम से कम 3 तरीके उसके चलेंगे। ट्रिक अभी ये ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सब ट्रिक ही तो है। ये जो चल रहा है ये ट्रिक ही है ना। एक तरह से ट्रिक है। आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाने दीजिए, है ना, बिल्कुल सही हो जाने दीजिए। ठीक, तो 1/2, 1% बराबर कितना आ गया? 1/2। क्या पूछा है इसमें? संख्या पूछा है, मतलब 100% पूछा है। तो 100 से गुणा करा दिया, उधर भी इधर भी 100/2 हो गया। 1 से गुणा 100 का तो 100 हो गया ना, बराबर 50। 50 संख्या बराबर कितना है? 100%। और 100% मतलब प्रतिशत में नहीं तो मान कितना है? 100% का मान 50 है। 50 है, और ये ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन? बी है। ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, चलो, कौन सा क्वेश्चन था ये तो लिखते हैं, बाद में हमको दिक्कत होगी। कौन सा? 22वां क्वेश्चन था। चलो 22 क्वेश्चन तक हो गया, है ना। 22 क्वेश्चन तक हो गया। 22। कौन सा क्वेश्चन देखना है? 23। कौन सा? 23। यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? देखो 35% बराबर 63, 1% बराबर 63/35। पूछा क्या है? संख्या क्या होगी, मतलब 100% निकालना है। 100% बराबर 63/35 गुणे 100, है ना। इसको 5 से काटे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको काटे तो 20 आ,
इसको 1 से काटे नहीं, मतलब 7 से काटे तो 1 आ गया, इसको काटे तो 9 आ जाएगा, है ना। और 9 बचा और 20 बचा, इसको दोनों का गुणा 180 हो जाएगा, है ना। कितना? 180 हो जाएगा, 180। ऑप्शन ए है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आंसर हम लिख देते हैं ना, पहले हम जब क्वेश्चन लगाते थे ऐसे आंसर लिख देते थे, आप लोग उसको यही समझिएगा, अभी भी आदत पड़ी हुई है ना। आंसर हो गया ये, ठीक। 180 आ गया। देखिए 35% बराबर 63 बता रहा है, 1% बराबर 63/35 कर सकते हैं। 100% पूछा है, मतलब संख्या पूछा है तो 100% मानते हैं ना, तो 100% दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिए, 63/35 में 100 से, उधर भी 100 से, तो 100% बराबर। अब ये कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। हम इधर पहले 5 से काटे तो 7 आया और इधर 20 आया, 7 को काट दिए तो यहाँ 9 आया और इधर 1 आया, 9 का और 20 का गुणा करा दिए, 180 आ गया। ऑप्शन ए है 180, ये ऑप्शन सही है, ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, 23 हो गया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, किससे? 50 से। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या है। एक मिनट रुकिए, कौन सा क्वेश्चन है? 24। यक्स बराबर कितना, अगर संख्या मान ले यक्स है तो वो कितना है? 50 से 20% अधिक, 50 गुणे 20/100, सॉरी, इतना तो अधिक है, 50 से 20% अधिक है ना, तो 20/100 कर देंगे, बराबर ये 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, मतलब 50 का 50 से 20% अधिक है, मतलब 10 अधिक है, 50 से 10 अधिक है, तो 50 से 10 अधिक है तो 50 10 60 हो गया। कितना? 60 हो गया। संख्या बराबर कितना? 50 से, एक मिनट फिर से हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। एक संख्या है जो 50 से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 50 का 20% पहले निकाल लिए तो 10 आ गया। अब 10 ही तो अधिक है, कितना? 10 अधिक है, किससे? 50 से, तो 50 10 60 हो गया, है ना। इसको डायरेक्ट अगर लगाना हो, है ना, तो 50 से कितना % अधिक है? 20%, मतलब वो 50 का 120% है। किसका? 50 का 120% है। अगर 20% कम कहे होता, जैसे 50 से 20% कम है, तो संख्या बताओ, तो संख्या होती 50 का 80%, क्योंकि 100 में से 20 घटा देते, ठीक। अगर कम कहे होता, तो ज़्यादा कहे है तो 50 का 20% ज़्यादा है तो 50 का 120% है, 20% ज़्यादा का मतलब 50 का 120%। ये कट गया, 12 पंचे 60। ये आगे आएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हम ना होगा तो 5-6 क्वेश्चन इसकी एक टाइप बना के करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मगर अभी देख लीजिए, देखो समझा रहे हैं। जैसे सैलरी है किसी की, मान लो कितना? 200, कितना? 200। इसकी सैलरी बढ़ी कितना? अगर मान लो 5%, कितना? 5% बढ़ गई, तो इसकी सैलरी में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि जितनी हुई है वो तो प्रतिशत में तो 5% है, मगर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5/100, 200 का 5%, ये इसका बढ़ी है 10, कितना? 10 इसकी सैलरी कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई, ठीक। मतलब इसकी नई सैलरी जो होगी, क्या? नई सैलरी जो होगी वो कितना होगी? 210 रुपये, कितना? 210। ये तो एक तरीका हो गया, पहले वृद्धि निकालने है, उसके बाद उसको जोड़ दें, क्या? सही से लिख दे इसको, जोड़ वाले टाइम में पूरा लिख दे, है ना। 200 प्लस वृद्धि जितनी हुई वो लिख दे, बराबर 210, ठीक। और दूसरा तरीका यहाँ कर दे रहे हैं, है ना। क्या 200 था? 200 और वृद्धि कितनी हुई? 5% की। कितने की? 5% की वृद्धि हुई है। 200 तो था और 200 खुद में 100% है, और 5% की वृद्धि हुई, मतलब अब सैलरी हो गई उसकी 200 का 105%। 5% की वृद्धि होने पर 100% तो पहले से था, 5% की वृद्धि हुई तो 105% हो गया। किसका 105? 200 का 105% नई सैलरी हो गई, तो 200 गुणे 105/100
100, ये कट गया, ये जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, इसका जब इससे गुणा कराएंगे ये तो डायरेक्ट हो गया। यहाँ वृद्धि ये नहीं निकाले कि कितने की वृद्धि हुई। ऐसे ही यहाँ 50 है, 50 है, 50 में 20% अधिक है, एक संख्या है 50 से 20% अधिक है, ठीक। तो हम 50 से 20% अधिक नहीं निकाले कितना है, वो संख्या डायरेक्ट निकाल दी, कितना हो गया 120%, 50 का 120%, तो 120 बटा 100 बराबर संख्या 60 आ गई। इससे पहले वाला मेथड भी आप लोग देख सकते हैं ना। चलो कहा था वो, 24 तक हम लोगों ने कर लिया है ना। अच्छा 60, इससे पहले वाला 60 आंसर आया था, वो आंसर क्या था, डी था। कौन सा, वो डी था। कौन सा, डी था, वो ऑप्शन डी है ना। 25वां क्वेश्चन देखना, क्या 25वां। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। देखो कोई संख्या है जो 100% होती है ना, उसमें से क्या किया जाता है, 40 घटाया जाता है, कितना 40 माइनस किया जाता है, तो संख्या स्वयं का घटकर 60% बचती है। कितना बचती है, 60% बचती है, ठीक। 100 माइनस 40 बराबर 60%, 60 को इधर ले जाओ तो 100% माइनस 60% बराबर कितना 40 हो गया। यहाँ कितना हो गया, ये भी खुद 40 बचा, 40% बराबर 40, तब 1% बराबर 1, ये तो समझ में आया ना। 40 को इधर ले आया तो पट्टी में हो गया तो कट गया दोनों, तो 1% बराबर 1 हो गया। क्या पूछा है, उस संख्या का 100% कितना है। उस संख्या का 100% का मतलब वो संख्या ही कितनी है, तो डायरेक्ट यहाँ निकालो। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से दोनों तरफ गुणा 100 हो जाएगा, तो उस संख्या का 100% बराबर 100 होगा। तो संख्या का 100% बराबर खुद वो संख्या होगी, है ना, कितना है। और ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी। ये समझ में आया होगा आपको। किसी संख्या का 100% में से 40 घटाने पर 60% बचता है, तो 100, 40 को इधर ले गए, 60 को इधर ले आए, 100 माइनस 60 करते हैं, 40% आ गया, 40%, 40 को इधर ले आए तो 40 बटा 40 1 हो गया, और इधर 1 बचा, है ना। 1% बराबर 1, 100% बराबर 100। किसी संख्या का 100%, जैसे यक्स का 100% निकालते हैं तो ऐसे तो करोगे, यक्स का 100% तो 100 कट जाएगा तो यक्स ही आ जाएगा। किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है ना। या ऐसे कहो कोई मतलब संख्या है तो वो खुद का ही 100% होती है। हमने पहले भी आपको बताया है ना, कोई संख्या जो होती है वो खुद में 100% होती है। ये 25वां क्वेश्चन हो गया। और ये मेथड 2 था, इसका मेथड 1 जैसे कोई संख्या मान लीजिएगा यक्स, फिर उसका 100% निकालिए, फिर उसमें 40 माइनस कीजिए, फिर बराबर दिखा दीजिए उसी संख्या मतलब यक्स का 60% की, और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए जिससे आंसर आ जाएगा। हम 26वां क्वेश्चन हम लोगों को करना है। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से, ये जैसे कोई संख्या है उसमें से 40% घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है वो संख्या है ना। ये संख्या पूछा है, 100 माइनस 40 के तो 60% आ गया बराबर 30%। 1% बराबर 30 बटे 60 बराबर 1/2, ठीक। 1% बराबर 1/2 पूछा गया है इसमें, वह संख्या है। 100% बराबर 100/2 बराबर 50, तो है ना। तो संख्या पूछा है, संख्या मतलब 100% होता है। 100% बराबर कितना आ गया 50, और यही आंसर हो गया। और ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी है। 25 क्वेश्चन भी हो गया। देख लिए, कोई संख्या थी तो संख्या हमेशा 100% होती है। कोई संख्या थी, है ना, जिसमें से वो उस संख्या का 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। 100 माइनस 40 के 60 आ गया, 60 बराबर 30 के, 1% बराबर 30 बटा 60 के बराबर 1/2 के, 1% बराबर 1/2, है ना। 100% दोनों तरफ 100 से गुणा करा दे, 100% बराबर 100/2 बराबर 50 आ गया, है ना। और 100% वह संख्या ही होती है ना, तो 100% बराबर 50, और यही संख्या हो गई। तो बी ऑप्शन सही है ना। कहाँ तक हो गया, ये तो क्वेश्चन 25 नहीं था, ये 26 क्वेश्चन, कौन सा 26 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 26 तक हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन करना है अब। कौन सा 27 नंबर का क्वेश्चन करना है।
27 क्या 27। एक संख्या के 50% में से 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया। देखो 50% -50 बराबर 50, यही तो कहा है। किसी एक कोई संख्या जिसके 50% में 50 घटाए तो 50 बचता है, बराबर 50, 50% -50 बराबर 50, यही तो कह रहा है। किसी संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया। संख्या ज्ञात करना है, मतलब 100% बराबर 100% बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। 50% बराबर कितना हुआ, इस 50 को अगर इधर ले आए तो 100 हो गया, कितना 100 हो गया। 1% बराबर 100/50 हो जाएगा, जो 2 आ जाएगा। 50 × 50 दूना 100, तो 2 आ गया। ठीक, 1% बराबर 2 आ गया तो 100% अगर हम निकालेंगे तो 100 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। 100% इधर हो गया और इधर 100 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा, है ना। तो 100% बराबर 200 और हमें 100% ही निकालना था, मतलब संख्या निकालना था। तो संख्या बराबर 200 आ गया, कितना 200 आ गया। और यही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन, सी है। 27वां का ऑप्शन सी है और यही सही है। ठीक, ऑप्शन सी राइट है ना। ये तो ये हो गया है ना। इसका अगर मेथड 1 आप हमने जो बताया था यक्स मान के करना, तो उसको भी एक बार दिखा देते हैं ना। मान लेते हैं संख्या कितना है, माना संख्या x है। कितना संख्या बराबर यक्स है ना। तो यक्स का 50%, मतलब यक्स गुणे 50/100 में जब 50 घटाते हैं तब कितना आता है 50। तो यक्स गुणे 50/100 बराबर, इस 50 को इधर ले आओ तो इसके साथ मिलके 100 हो जाएगा, है ना। यक्स गुणे 50, सॉरी, और इस 50/100 के जब इधर लाएंगे तो 50 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। 100 गुणे 100/50, 50 यहाँ 2 बचा, कितना 2, और 100 का 2 से गुणा तो 200 हो गया। और यही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन, सी है। ये तो मेथड 2 हो गया 27 का। मेथड 1 था पहले, अब मेथड 2 हो गया, यहाँ पे देर में कराया है। यहाँ तक 27 तक हो गया, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं किसी को, है ना। ठीक, सत्ताईस आज यहीं तक रखते हैं ना, और बाकी हम लोग कल देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बेसिक के हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन, मतलब अभी तो ये थोड़ा शुरुआत था तो थोड़ा धीमी था। उसके बाद हम लोग मेथड 1 देखेंगे, मेथड 2 देखेंगे, लगभग जहाँ तक होगा मेथड 2 देखेंगे। उसके बाद उसकी ट्रिक देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे हम तेज़ से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आपसे चलते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर।